हेलो स्टूडेंट, क्या हाल चाल। एकदम मस्त। उम्मीद है आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो हमने पिछले 2 सेशन में ट्रिग्नोमेट्री को देखा है। आज भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ही करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री का जो आइडेंटिटीज है वो करेंगे, पर उससे पहले हम लोग पिछले जो दो लेक्चर में किए हैं वो रिवाइज करेंगे। ढेर सारा क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद लास्ट टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि पिछले दो लेक्चर में क्वेश्चंस कम हुआ है। क्वेश्चंस करना जरूरी है। आप भी पेन पेपर लेकर बैठिए, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन कीजिए, फिर देखिए कि क्या क्वेश्चन में बताया गया। नहीं आए तो आप वीडियो ऑन करके भी देख सकते हो, जैसे मैंने वैसे करो, लेकिन क्वेश्चन खुद से करना है। खुद से नहीं करोगे समझ में नहीं आएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर का रिवीजन करने वाले हैं, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं, और फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज करने वाले हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को बोलते हैं त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं क्या होते हैं, ये हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा। अभी के लिए हम लोग पिछले लेक्चर्स में जो जो किए हैं उसका रिवीजन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले लेक्चर में क्या किया था। हम लोगों ने जो बेसिक 6 रेशियोज होते हैं, अनुपात होते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, उसको देखा था। तो क्या क्या होते हैं, अगर मैं एक ट्रायंगल लूं जिसका नाम ए बी और सी है, और बी पर 90 डिग्री है, तो आपको अगर सी से पूछे कि आप सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताएं। उम्मीद है आपको पता होगा। अगर आपसे साइन सी, कॉस सी, टैन सी, कॉट सी, सेक सी, तो कॉसेक सी का वैल्यू आपसे पूछे तो उम्मीद है आपको याद होगा। ना याद हो कोई बात नहीं, रिवाइज कीजिए और यहाँ से भी रिवीजन आप कर सकते हो। साइन का क्या वैल्यू बताया गया था? साइन वैल्यू बताया गया था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। पेंडिकुलर क्या होता था? जिस एंगल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसके सामने वाली भुजा को हम परपेंडिकुलर बोलते थे। इसके सामने वाली भुजा ए बी, ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है। और जिस एंगल के बारे में बात करें उसका एडजेसेंट साइड जो होता था वो होता था बेस। और यहाँ बेस की नहीं जरूरत है, हाइपोटेनस की जरूरत है। हाइपोटेनस क्या होता था? 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे हम हाइपोटेनस बोलते थे। एसी जो है वो हाइपोटेनस है। कॉस सी बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, तो बेस हो गया बीसी, हाइपोटेनस हो गया एसी। टैन पेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पेंडिकुलर अपॉन बेस होता था, और पेंडिकुलर है ए बी, बेस है बीसी। कॉट आपको जनरली बताया गया है कि टैन का भी रिवर्स आप कर सकते हो, या फिर जो याद है फॉर्मूला से भी कर सकते हो। बेस अपॉन परपेंडिकुलर होता था, बेस हो गया बीसी, पेंडिकुलर हो गया ए बी। आप देख रहे हो ऑटोमेटिक ये रेसिप्रोकल एक दूसरा का हो रहा है। सेक सी, तो कॉस का रेसिप्रोकल या फिर हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस है एसी और बेस है बीसी। कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल या फिर हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेनस एसी और परपेंडिकुलर ए बी। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। जो पहले लेक्चर का रिवीजन है, जिसने नहीं देखा है वो जाकर पहले लेक्चर देखे और चीज़ों को करें। अगर मैं आप ये तो मैंने किया, आप अगर साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सेक ए, कॉसेक ए का वैल्यू अगर आप खुद से बताएं, वीडियो पॉज करें और सबका वैल्यू इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग लिखें। तो आप बोलोगे कि साइन ए का वैल्यू साइन ए यानी एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर का वैल्यू सामने वाली भुजा यानी बीसी, और बेस तो एसी ही रहेगा। कॉस के लिए पर बेस हो जाएगा ए बी, परपेंडिकुलर ए सी। टैन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बी सी, बेस आपका हो जाएगा ए बी। कॉट के लिए फिर आप रेसिप्रोकल करके निकाल सकते हो, ये आपके लिए है, आप करना। मैं यहाँ बस रिवीजन करा रहा हूँ पहले लेक्चर का। तो पहले लेक्चर में हमने ये देखा था। एक चीज और देखा था कि अगर हमने टैन को देखा कि टैन थीटा जो होता है
तो क्या होता है, अगर मैं एक जनरल लेके चलूँ तो tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, अंश और हर में हाइपोटेनस से डिवाइड कर दूँ, आपको पता है कि सेम नंबर से डिवाइड करने पर या फिर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करने पर अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीजन करते हैं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने क्या किया, हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया, तो आप देख रहे हो कि ये पहला जो बन रहा है वो पी बाई एच बन रहा है, यानी साइन बन रहा है, ये साइन थीटा। ये फिर बी बाई एच बन रहा है यानी कॉस बन रहा है, यानी कॉस थीटा। तो आप टैन टैन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा भी बोल सकते हो, ये बताया गया। बाकी आपको रेसिप्रोकल का प्रॉपर्टी बताया था कि साइन और कॉस रेसिप्रोकल होते हैं, तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन थीटा और कॉसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन वन होगा। सिमिलरली टैन थीटा और कॉसेक थीटा, सॉरी सॉरी, साइन टैन थीटा और कॉट थीटा, टैन और कॉट जो होते हैं वो रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। टैन थीटा और कॉट थीटा जो है इनका मल्टीप्लिकेशन वन होगा प्रोडक्ट, और कॉस थीटा इंटू सेक थीटा भी वन होगा। ये आपको रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी बताया गया था। फिर हमने कल देखा था स्पेसिफिक एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू क्या क्या होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको 30 डिग्री के लिए भी बताया था, 60 डिग्री के लिए भी, 45 डिग्री, 0 डिग्री और 90 डिग्री के लिए बताया गया था। तो मैं यहाँ पर अगर एंगल लिखूँ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये 5 एंगल के लिए हम लोग सारे जो 6 हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात है, उनका वैल्यू हमने देखा था। अगर आपको याद हो तो आप साइन जीरो, साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू, टेन का वैल्यू, कॉट का वैल्यू, सेक और कॉसेक का वैल्यू आपको बताना है। आप आपको याद हो मैंने ये भी बताया था कि अगर आपको साइन का वैल्यू याद है तो बाकी का वैल्यू आप इजीली लिख सकते हो। साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता था, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 90 का वैल्यू 1 होता था। मैंने बताया था कि जिस ऑर्डर में साइन वैल्यू लिखा जाता है उसके उल्टे ऑर्डर में आप कॉस को लिख दो, यानी कॉस जीरो वन, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 30 जो होता है, सॉरी कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, कॉस 90 जीरो होता है। साइन के लिए मैंने बताया था, टैन के लिए मैंने बताया था कि साइन और कॉस को डिवाइड कर दो, रेशियो ले लो, तो 0/1 जीरो, 1/2 और 3/2 का रेशियो लीजिएगा तो 1/√3 आएगा, 1/√2 और 1/√2 का रेशियो 1 आएगा, √3/2 और 1/2 का रेशियो जो होता है वो √3 आएगा, 1/0 का रेशियो यानी नॉट डिफाइंड आएगा, इसको जनरली इनफाइनाइट भी बोला जाता है। कॉट में टेन का रिवर्स करना है, नॉट डिफाइंड, √3, 1, 1/√3 और जीरो, ये 1/0 का रिवर्स जीरो होगा रेसिप्रोकल। सेक में आप कॉस का रेसिप्रोकल ले लो तो जीरो वन है, सेक जीरो भी वन होगा, वन का रेसिप्रोकल। कॉस 30 √3/2 है तो सेक 30 जो होगा वो 2/√3 होगा। कॉस 45 1/√2 है तो सेक 45 क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। कॉस 60 1/2 है तो सेक 60 हो जाएगा, और कॉस 90 जीरो है तो सेक 90 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कर लो, रेसिप्रोकल है, कॉसेक साइन का रेसिप्रोकल तो यहाँ पर नॉट डिफाइंड होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2, √3/2 का रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये स्पेसिफिक वैल्यू के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताया गया था। अब साइन का वैल्यू याद रखो, बाकी 6 आप याद हो जाएगा, बाकी 5 जो बच गए। क्लियर है यहाँ तक? अब मैंने एक चीज जो जल्दी जल्दी में बताई थी वो था कम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो हम लोग यहीं से शुरू करते हैं और इसको करने के बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फॉर
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। मैंने बताया था कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। अगर आपको याद हो, हिंदी में जिनको करना है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का हिंदी तो आपको पता है, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंदी होता है पूरक कोण। ये पूरक कोण के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसको बोलते हैं? वैसा एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो। वैसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री हो। टू एंगल्स विद द सम ऑफ 90 डिग्री। दो एंगल जिसका सम 90 डिग्री हो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि आप खुद से भी कर सकते हो। ये दिखेगा, एक कलर में दिखेगा। और हम लोग एक कलर में लेते हैं। एक ट्रेंगल एबीसी लेट करते हैं जिसमें एंगल बी 90 डिग्री है। मैंने बताया था कि एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180। एंगल बी ऑलरेडी 90 है तो बाकी दो का सम 90 डिग्री होगा। ये मैंने बताया था। एंगल ए जो होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री माइनस एंगल सी होगा। हम लिख सकते हैं एंगल ए को 90 डिग्री माइनस एंगल सी। अब मैं से बस आपसे क्या पूछा हूँ मैं, साइन ए का वैल्यू बताइए। आप बोलोगे कि साइन ए का वैल्यू इसमें, तो मैं बोलूँगा हाँ। अब बोलोगे परपेंडिकुलर ए के लिए, ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी आएगा और हाइपोटेनस ए सी आएगा। मैं बोलूँ बहुत बढ़िया। तो हमें साइन सी का वैल्यू, कॉस सी का वैल्यू बताइए। तो कॉस सी नीचे बताता हूँ। तो आप बोलोगे कॉस सी का जो वैल्यू आएगा वो आएगा, कॉस सी के लिए क्या होगा? ये सी है, इसके लिए बेस बी सी, हाइपोटेनस ए सी। तो मैं बोल रहा हूँ कि तो आप देख रहे हो साइन ए का जो वैल्यू है कॉस सी के बराबर है। मैं बोलूँगा कि हाँ बराबर तो है। अगर मैं साइन ए को यही रहने दें, साइन ए को मैं 90 माइनस सी लिख सकता हूँ। तो साइन 90 माइनस सी इक्वल आप देख रहे हो कॉस सी। बोलो तो रहेगा, सही बात है। साइन 90 माइनस सी इक्वल कॉस सी आ रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। यानी ए और सी का, अगर ए और सी का सम 90 डिग्री था तो इसका कॉस और साइन जो होगा वो बराबर होगा। इसी तरह से बाकी रिलेशन भी इसमें प्रूफ होता है। ये हो गया। दूसरा रिलेशन हो सकता है इसमें प्रूफ, tan 90 माइनस सी भी कॉट सी होता है, और साथ में sec 90 माइनस सी भी sec cosec सी होता है। आप किसी के लिए भी लिख सकते हो, सी की जगह आप थीटा कर लो, जनरल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बात आता है इसका मतलब क्या है। तो मतलब बस इतना है, ये क्वेश्चन के थ्रू आप समझने का कोशिश करो। मैं बताता हूँ। अगर आपसे बोले लोग फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका वैल्यू निकालना है, साइन स्क्वायर 36 डिग्री अपॉन कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। अब से ये सवाल पूछिए। तो आप जो जिसको पता है ये प्रॉपर्टी की, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कुछ प्रॉपर्टी होता है, वो इसे मतलब बहुत आसानी से कर सकता है। वो देखेगा कि गिर जाएगा और देखेगा कि भाई 36 और 54 का जो सम है वो तो 90 डिग्री है। हाँ है। तो टीचर ने बताया था हमें कि अगर 90 डिग्री है तो इसमें साइन और कॉस का वैल्यू सेम होता है। या तो एक को चेंज करेगा या किसी एक को चेंज करेगा। अगर साइन को चेंज करना है कॉस में तो आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर। स्क्वायर को मैंने बताया है आपको कैसे लिखना है। स्क्वायर के लिए मैंने बताया है, आप इसको
स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। साइन 36 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हो, बाई कॉस 54 डिग्री का स्क्वायर लिख सकते हो। तो साइन 36 कैसे लिखेंगे? 36 के बराबर हम लिख सकते हैं 90 माइनस 54। बोलोगे कि हाँ लिख तो सकते हैं, लिख सकते हैं, 54 को इधर भेज दे तो साइन 36 डिग्री को हम क्या लिखेंगे? 90 माइनस 54 डिग्री, और स्क्वायर है तो स्क्वायर रहेगा, बाई कॉस स्क्वायर 54 डिग्री। अभी हम मैंने क्या बताया कि साइन 90 माइनस थीटा, मैंने बताया साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, यानी अब वाइसा वर्सा होता है, अब दोनों तरफ एरो लगा सकते हो, ये होता है। साइन 90 माइनस 54 क्या हो गया? कॉस 54, और स्क्वायर था तो मैंने स्क्वायर कर दिया, यहाँ कॉस स्क्वायर 54 हो गया, तो दोनों एक दूसरे से कट गए, आंसर आ गया 1। अब इस बच्चा को नहीं पता हुआ 36 और 54 का वैल्यू निकालने के लिए सोचेगा ये वैल्यू नहीं सकता, कहा नहीं गया है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बाकी आगे भी क्वेश्चन हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, हम लोग करेंगे तो समझ में और अच्छे से चीजें आएगी। तो आई होप पिछले 2 लेक्चर में हमने जो किया था उसका ब्रीफ समरी और रिवीजन हम लोग कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चंस पर। तो ये रहा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, पॉज करना है और आंसर निकालने का कोशिश करना है। क्वेश्चन आपको पहले बताया जा चुका है, 2 मेथड से, एक ऑब्जेक्टिव के लिए बताया गया था कि कैसे आप डायरेक्ट कर सकते हो, और सब्जेक्टिव के लिए। यहाँ मैं प्रॉपर वे में सोल्व करूंगा जैसे होता है, ऑब्जेक्टिव का बात में नहीं है। जिस दिन ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन लाऊंगा उस दिन ऑब्जेक्टिव ही कराया जाएगा। ओके, तो इजी क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग सॉल्व। तो मैं यहाँ पर सॉल्यूशन लिख रहा हूँ, कलर का दिक्कत है, ये कलर शायद लाल ही ठीक है दिखेगा। कॉस बी, मैं येलो से करता हूँ। कॉस बी का मान आपको दिया 15, बाकी 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। बाकी 5 कौन सा बच गया? साइन बी, टैन बी, कॉट बी, सेक बी और कोसेक बी, ये बच गया। कॉस भी दिया हुआ है ना, तो आप एक ट्रायंगल एज्यूम कर लो, ठीक है, ए बी सी। अब बी मैंने यहाँ क्यों नहीं दिया? क्योंकि कॉस बी का मान 13 दिया हुआ है, आप 90 डिग्री पर नहीं बी को ले सकते हो, ठीक है। कॉस बी 90 हो जाएगा, पता ही रहेगा आपके पास एंगल की 90 डिग्री पर 0 होता है कॉस, तो ये नहीं कर सकते हो। कॉस बी आपने इसको लिया। कॉस का मतलब क्या होता है? कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? आप कहोगे कि बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हो। बेस हो गया बी सी, हाइपोटेनस हो गया ए बी। क्लियर है? ये आपको दिया हुआ है, ठीक दिया हुआ है, क्वेश्चन में गड़बड़ है, 13 नहीं होगा, 1/3 होगा, ठीक है। अभी के लिए तो लग रहा है कि 1/3 हो सकता है, आप इसको 1/3 कर लो, तो ये 1/3 का इक्वल है। तो बी सी बाई ए बी जो है 1/3 का, मैंने बताया कि रेशियो है, डायरेक्ट बी सी इक्वल 1 और ए बी इक्वल 3 नहीं बोल सकते, तो आप इसको एक्स या के इक्वल कर लो, ठीक है। लेट कर लिया कि ये के बराबर है, आप यहाँ से बी सी इक्वल के और ए बी इक्वल 3 से कर सकते हो। जिसको फ्रैक्शन आता है वो समझ में आ गया होगा कि ये कैसे हुआ, और जिसको नहीं आता है वो प्लीज मैसेज कर देना कि नहीं नहीं हमें समझ में आया, नहीं हम समझ में नहीं आया कि बी सी इक्वल की और ए बी इक्वल थ्री के क्या। पहले मैंने क्या किया कि कॉस बी को आप या तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लिख सकते हो, या फिर बी सी ए बी लिख सकते हो। 1/3 है, उसको के एज्यूम कर लिया कि के बराबर है, तो बी सी इक्वल के आया और ए बी इक्वल थ्री के आया, ठीक है। आप इजिली कर सकते हो, ऐसा कोई हार्ड काम नहीं है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो 3bc और ए बी हो जाएगा, तो 3bc इक्वल ए बी हो जाएगा, और उसके बराबर के कर लो वो आ जाएगा, ठीक है। चलो, ये आ गया। आप यहाँ से देख रहे हो कि जो ए बी हमारा है, ठीक है, आ गया,
और बीसी जो आ गया वो के आ गया। हमें अभी एसी पता करना है। एसी के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इस सम का बराबर होता है। तो मैंने किया। ए बी का स्क्वायर हमें पता है 3k का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर नहीं पता, हमें निकालना है। और बी सी का स्क्वायर यानी के का स्क्वायर। नाइन, ये 3k स्क्वायर, 3k का होल स्क्वायर क्या हो गया, 9k स्क्वायर। यहाँ पे ए सी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो आप देख रहे हो कि ए सी स्क्वायर इक्वल 9k स्क्वायर माइनस के स्क्वायर यानी 8k स्क्वायर आ रहा है। ए सी इक्वल क्या आ जाएगा, आप कहोगे ए सी इक्वल जो आ रहा है वो आ रहा है रूट अंदर 8k स्क्वायर यानी 2√2 के ये आ रहा है। ठीक है। अब आपको बाकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकालना है तो आप निकाल सकते हो। साइन बी, साइन बी के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर ए सी, हाइपोटेनस ए बी। ए सी क्या है, 2√2 के, ए बी क्या है 3 के। ए और के कैंसिल होगा तो साइन का वैल्यू आ रहा है 2/3√2। सिमिलरली tan बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर है ए सी, बेस है बी सी। ये दोनों का वैल्यू आपको पता है। ए सी है 2√2 के, बी सी है 3 के। ये और पे कैंसिल हो रहा है, ये आंसर आ रहा है 2√2/3। फिर कॉट बी के लिए आप tan बी का रेसिप्रोकल भी ले सकते हो यानी 3/2√2 ये कर सकते हो। अगर रेशनलाइज करना है तो √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लीकेशन कर लो, हो जाएगा। सेक बी, सेक बी हो जाएगा कॉस बी का रेसिप्रोकल, तो 1/3 है तो ये 3 हो जाएगा। कॉसेक बी जो है वो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3/2√2। tan और साइन इक्वल है ना, सॉरी सॉरी सॉरी, tan में बी सी इक्वल के था, वही मैं सोचूं कि ये इक्वल कैसे आ जाएगा। माई फॉल्ट, ये के 2√2 ही आएगा। ठीक है, यहाँ भी 3 नहीं होगा, 1/2√2 आएगा, ये 1 होगा। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सारे क्वेश्चन फिर से खुद से भी ट्राई करने हैं, तभी जाकर आप अच्छे कर पाओगे। फिर बुक उठाना, क्वेश्चंस करना, क्वेश्चन आपसे बनेंगे। जो क्वेश्चन ना बने कमेंट में डाल देना, वो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। व्हाट्सएप चैनल से जुड़ जाओ, वहाँ ज़्यादा आसानी से आप हमसे इंटरेक्ट कर सकते हो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन द ट्रेंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, यानी एक ट्रेंगल ए बी सी है जिसमें बी एंगल, बी पर जो राइट एंगल है यानी बी 90 डिग्री है। ए बी दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बी सी दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। हमें साइन ए कॉस ए का वैल्यू, साइन सी और कॉस सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, इजी है क्वेश्चन। कहो कि आपके लिए इजी है, नहीं इजी है। आप एक बार डायग्राम बनाओगे आपके लिए इजी हो जाएगा। तो हमने डायग्राम ये बनाया, बोल रहा है कि ट्रेंगल ए बी सी है, इसमें बी जो है वो 90 डिग्री को बोल रहा है। इसका मतलब है राइट एंगल एट बी करें यानी बी 90 डिग्री पर है। अब आपसे बोल रहा है कि ए बी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया। बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर, तो बी सी हो गया 7 सेंटीमीटर। आपसे साइन ए कॉस ए निकालना है और साइन सी कॉस सी निकालना है। तो आपको सबसे पहले ए सी निकालना पड़ेगा, तो हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। बिना हाइपोटेनस का साइन और कॉस का वैल्यू निकल ही नहीं सकता। तो हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस के लिए क्या निकालेंगे, क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ए सी स्क्वायर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर का बराबर है। ठीक है, ए बी स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, बी सी स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 476, और 7 का स्क्वायर 49। तो 6 और 9 15, कैरी 1, 7 4 11 1 12, और 4, ये क्या हो गया, ये 576 आएगा क्या, 24 का स्क्वायर। देखियो 24 का स्क्वायर क्या आएगा,
576 आता है, सॉरी, माई मिस्टेक कैलकुलेशन में। 576 आएगा, तो ये 625 आएगा ए सी स्क्वायर इक्वल। ए सी का जो वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है रूट अंडर 625 यानी 25, 25 का स्क्वायर है। फिर से बोल रहा हूँ, क्यूट बनने की जरूरत नहीं है कि भैया प्लस माइनस भी हो सकता है 24, भाई साइड का लेंथ निगेटिव नहीं हो सकता। अब आपसे पहला क्वेश्चन, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू। साइन ए का वैल्यू, भाई ये ए है, ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है, बी सी, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। बी सी आपको पता है 7 सेंटीमीटर, ए सी आप निकाल ले 25 सेंटीमीटर, 7/25 हुआ। कॉस ए का वैल्यू बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस ए के लिए ए बी, परपेंडिक हाइपोटेनस ए सी। ए बी आपको पता है, ए बी 24 है, और ए सी जो है वो है 25 सेंटीमीटर। सेकेंड आपसे पूछा है साइन सी, फिर से सी के लिए, सी के लिए ये हो गया परपेंडिकुलर सी के लिए सामने वाली भुजा यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस तो ए सी होगा, ये हो जाएगा 24/25, और फिर कॉस सी, कॉस सी, बेस हो गया बी सी अपॉन ए सी, ये हो जाएगा 7/25। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। ये इन एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी लिखा हुआ है, इन ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट सी। अब की जो है राइट एंगल का इस पर सी पर, यानी सी पर 90 डिग्री है। इफ tan ए बराबर 1/√2, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर आपको आ रहा है, सिंपल सा बात बोल रहा हूँ, अगर आपको आ रहा है पॉज कीजिए, वीडियो सॉल्व कीजिए, नहीं आ रहा तो देखिए, लेकिन मूवी की तरह नहीं देखना है, पेन और पेपर के साथ देखना है। पहले तो आपको डायग्राम खींच लेना है जिससे आप आसानी से काम कर पाए। ए बी सी है, लेकिन सी 90 डिग्री पे है, तो ए बी सी, सी 90 डिग्री पे हो गया, हाइपोटेनस ए बी बन गया। सबसे बड़ा बात हाइपोटेनस नहीं है, हाइपोटेनस परपेंडिकुलर, और बेस तो आप एंगल जो दिया होगा उसके अकॉर्डिंग कर लोगे। अब आपसे दिया है क्या कि tan ए इक्वल 1/√, क्या है ए, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और हाइपोटेनस क्या है ए बी, और बेस क्या है ए सी। तो ये क्वेश्चन जो है ना वो पहले क्वेश्चन का थोड़ा सा मिलता जुलता है। tan ए इक्वल क्या लिखेंगे, tan ए इक्वल लिखेंगे परपेंडिकुलर ऑन बेस बी सी अपॉन ए सी, ये दिया हुआ है 1/√2। फिर से आप बी सी इक्वल 1 और ए सी को डायरेक्ट √2 नहीं ले सकते हो, तो आप इसको के साथ कहो कि के इक्वल, इसका जो रेशियो है वो के बराबर है, हमने ये माना। तो अब यहाँ से आप बी सी इक्वल के आ जा रहा है, ए सी इक्वल √2 के आ रहा है। अब अभी आपको ए बी निकालना है, और ए बी के लिए आप क्या करोगे, पाइथागोरस लगाओगे। ए बी स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर यानी रूट का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 के स्क्वायर यानी 3 के स्क्वायर आ रहा है ए बी स्क्वायर के बराबर। ए बी क्या आ रहा है, अब देख रहे हो कि ए बी आ रहा है √3 के, तो आपको तीनों साइड मिल गया, जब माने थे उसकी वजह से बी सी के मिल गया, ए सी आपको √के मिला था, और ए बी मिल गया √3 के। अब आपसे जो पूछ रहा है उसका वैल्यू निकाल लो। आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। या तो आप यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पुट करो, या फिर यहाँ पहले निकाल लो। साइन ए क्या आएगा बाबू, देखो ए के लिए साइन ए यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ए के लिए परपेंडिकुलर बी सी, हाइपोटेनस ए बी, बी सी क्या है ए, और हाइपोटेनस क्या है √3 के, ये आ जा रहा है 1/√3। कॉस बी क्या आ रहा है, ये बी, बी के लिए बेस बी सी परपेंडिकुलर ए बी, आप देख रहे हो कि सेम आएगा, ए अपॉन √3 के।
अब आप पूछ सकते हो कि क्यों सेम आ रहा है, और मैं बता भी सकता हूँ क्यों सेम आ रहा है, पर आपको खुद सोचना है कि हाँ ए और बी क्या है, किसी कॉम्प्लीमेंट किया है, ए और बी का सम 90 डिग्री है, तो कॉस और साइन का वैल्यू ए और बी के लिए सेम ही आएगा। कॉस ए क्या आएगा, ये कॉस ए के लिए बेस ए सी, पेंडिकुलर सॉरी हाइपोटेनस ए बी, तो रूट 2 के वन रूट 3 के कैंसिल हो रहा है, तो आप डायरेक्ट रूट अंडर 2 के 2/3 ले सकते हो। साइन बी भी आप करोगे तो यही आएगा, देख लो करके। इसके लिए रूट 2 के पेंडिकुलर आ रहा है और बेस आ रहा है रूट 3 के, यानी ये आ रहा है 2/3 रूट 3। अब इसका वैल्यू यहाँ पर रख दो, साइन ए का वैल्यू 1/√3, कॉस बी का वैल्यू 1/√3 प्लस कॉस ए का वैल्यू 2/3 का होल रूट, साइन बी का भी वैल्यू यही है। तो ये 1/3 हो रहा है, फिर 2/3 हो रहा है, 3/3 यानी आंसर 1 आ रहा है। क्लियर है ये भी क्वेश्चन। एक बार और अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार और क्वेश्चन को देखिएगा, उससे ज़्यादा प्रेफर मैं करता हूँ कि आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा, तो समझ में आ जाएगी चीज़ें। आगे है, इस tan θ = 3, तो आपको 4 sin θ cos θ बाई 4 sin θ प्लस cos θ का वैल्यू निकालना है। ये भी इजी है, क्यों इजी है, मैं इसका बस हिंट दूंगा। tan θ = 3 दिया हुआ है, आप फिर से एक ट्रेंगल एज्यूम करोगे, ट्रेंगल एज्यूम इस बार करो भी मत, छोड़ दो, ठीक है। मैं बोलूँगा ट्रेंगल एज्यूम ही मत करो, और तरीका मैं बता देता हूँ, वो भी तरीका सेम ही है। tan थीटा इक्वल दिया हुआ है, tan थीटा होगा क्या, को भी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, एग्री करते हो। ये 3 दिया हुआ है, तो इसको के यहीं तो मान लो, आपको पता चल रहा है कि परपेंडिकुलर जो आ रहा है वो 3 के आएगा, बेस जो आएगा वो के आएगा। क्लियर है? तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर 3 के स्क्वायर, और बेस का स्क्वायर यानी के स्क्वायर, तो आप देख लो 4 के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर यानी 5 के स्क्वायर आ रहा है एच स्क्वायर, एच यानी हाइपोटेनस क्या जा रहा है √5 के। अब आपको बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया और हाइपोटेनस पता चल गया, अब जो आपसे पूछ रहा है आप निकाल सकते हो, आपसे पूछना क्या है, बस पूछना 4 sin θ माइनस कॉस थीटा अपॉन 4 sin θ प्लस कॉस थीटा। अब आप इजिली कर सकते हो, 4 sin θ क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर 3 के बाई √5 के और के कैंसिल नहीं होगा, अलग भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 के बाई √5 के माइनस कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस के अपॉन √5 के बाई 4 sin θ, 4 इंटू फिर से sin θ यानी √3 के बाई √5 के माइनस कॉस थीटा के अपॉन √5 के। देख रहे हो ठीक ठीक कैंसिल हो जाएगा सब जगह पे, बाकी आप सॉल्व करोगे, सॉल्व कर लोगे, ये आप कर लोगे, √5 दोनों तरफ एलसीएम वो कैंसिल हो जाएगा, कर लेना, ये आपके लिए है होमवर्क यहाँ पे। चलिए, ये वही क्वेश्चन शायद है, सेम क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 के तरह ही है, तो हम लोग इसको नहीं करते हैं, सेम है ना। ये 4 ही है, अच्छा, दोनों सेम कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। मैं कोशिश करूंगा इसको स्लाइड से हटा दूंगा। चलिए, इन पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू, पी प्लस क्यू इक्वल 25 सेंटीमीटर, पी क्यू इक्वल 5 सेंटीमीटर, तो आपको साइन पी कॉस पी और टैन पी का वैल्यू निकालना है। पहले क्या दिया उस पर बात हम लोग करते हैं। करेक्ट, एक ट्रेंगल है, यहाँ ट्रेंगल है पी क्यू आर, ट्रेंगल पी क्यू और आर, और क्यू पर 90 डिग्री बोल रहा है राइट एंगल एट पी, आपको बोल रहा है पी क्यू जो है वो 5 सेंटीमीटर है, ये बता दिया।
बाकी बताया नहीं है आपको, बाकी बताया कि पी आर प्लस क्यू आर जो है 25 सेंटीमीटर है। अभी तो फेरा है वो, ये आपको साइन निकालना है। साइन के लिए आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और पी के लिए परपेंडिकुलर क्यू आर होगा, हाइपोटेनस पी आर होगा। पी आर और क्यू आर का तो वैल्यू अलग अलग दिया नहीं है, क्या करें? सोचो सोचो क्या करें। एक तरीका है कि यहीं पे स्क्वायर कर लो पी और क्यू आर का, इससे आपको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा तरीका है पाइथागोरस, आप जानते हो, आप जानते हो कि पी आर का स्क्वायर जो होगा वो पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर होगा, तो पता है। ठीक है। आपको यहाँ देखो, ये पी आर प्लस क्यू आर दिया है ना, तो आप क्या करो, क्यू आर को इधर ला लो, लेफ्ट साइड। पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर इक्वल पी क्यू स्क्वायर। कर सकते हो, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। पी क्यू आपको पता है, हाँ पता है। ये आप देखो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, बचपन में पढ़े हो, बचपन में क्या ही पढ़ोगे, नाइन्थ में पढ़ोगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता था बाबू, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, पढ़े हो। और यहाँ भाई पढ़े हैं, ये पी आर प्लस क्यू आर इंटू पी आर माइनस क्यू आर आ रहा है। कोई पी क्यू का स्क्वायर हम डायरेक्ट लिख सकते, 5 का स्क्वायर है 25। एक चीज और देखो, पी आर प्लस क्यू आर यहाँ पर दिया हुआ है 25, आप यहाँ पर पुट कर सकते हो 25 इंटू पी आर माइनस क्यू आर इक्वल 25। पी आर माइनस क्यू आर जो आ रहा है 25 इधर डिवीजन में चला जाएगा तो 1 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन ये है और दूसरा इक्वेशन ये है। आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लो, पी आर और क्यू आर निकल जाएगा। बात है कि सॉल्व करने के लिए आपको 10th क्लास में सेकंड चैप्टर में है, लेकिन वो तो पहले पढ़ाया नहीं है। बट फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कोई बहुत हार्ड इक्वेशन नहीं है। आप यहाँ से क्या करो, पी आर का वैल्यू निकाल कर इसमें पुट कर दो। पी आर का वैल्यू यहाँ से क्या आएगा, और पी आर का वैल्यू आ जाएगा 1 प्लस क्यू आर। आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो। फर्स्ट इक्वेशन में पुट अगर करें, फर्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहा है, फर्स्ट इक्वेशन बोल रहा है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल 25 सेंटीमीटर है। पी आर का वैल्यू हम लोग निकाले 1 प्लस क्यू आर, यहाँ से क्यू आर इक्वल 25। ये क्यू आर और क्यू आर प्लस होकर 2 क्यू आर हो जाएगा, और इस 1 को इधर माइनस में भेज दीजिए तो 24 हो जाएगा। क्यू आर जो आ रहा है वो 12 सेंटीमीटर आ रहा है। क्यू आर अगर 12 आ रहा है तो पी क्यू कितना आ जाएगा, सॉरी पी आर ना, सॉरी सॉरी, क्यू आर अगर 12 आ रहा है तो पी आर जो आ रहेगा वो 1 प्लस क्यू आर था, यानी 12 प्लस 1 13 सेंटीमीटर। अब आपको सारा चीज मिल गया, क्यू आर मिल गया 12, पी आर मिल गया 13। जो आपको निकालना है आपको निकाल सकते हो, तो जो जो निकालना है। साइन पी का वैल्यू मैं यहीं पर लिख दूँ, साइन पी का वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो ये पी है, इसके लिए परपेंडिकुलर क्या है 12, हाइपोटेनस क्या है 13, ये हो जाएगा पी क्यू। साइन पी का वैल्यू, कॉस पी का वैल्यू, कॉस पी के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस, पी क्यू यानी 5 और पी आर यानी 13, तो 5/13 हो जाएगा। tan आप इसी तरह परपेंडिकुलर अपॉन बेस से 5/12 आ जाएगा, ये 5/12 हो जाएगा, और इसका आपको आ जाएगा 5/13। तो सारा वैल्यू आपको निकल गया यहाँ से। आई होप समझ में आया होगा क्वेश्चन, अगर समझ में आया है। ये जो क्वेश्चन है ना, नहीं ये क्वेश्चन नहीं, ये मैंने क्वेश्चन मिस कर दिया शायद, कोई बात नहीं, देखता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, नीचे जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है, ये बताना है हम लोग को। कहोगे कैसे करें मास्टर, कोई बात नहीं। क्या बोल रहा है कि सेक ए 12/5 फॉर सम वैल्यू ऑफ एंगल ए, किसी एंगल के लिए, किसी ए एंगल के लिए सेक का वैल्यू 12/5 हो सकता है। सोचने वाली बात है, 12/5 हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सेक का वैल्यू क्या होता है, मैंने जो सेकंड लेक्चर है उसमें बताया था कि सेक का वैल्यू जो होता है, अगर आपको याद हो, यहाँ जो टेबल है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैं देखो सेक का वैल्यू क्या हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, उसको नोटिस करना। ये नॉट डिफाइंड का मतलब इनफाइनाइट होता है, ठीक है। यानी धीरे 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 क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है।
वन से 2/√3 आया, फिर टू टू आया, फिर टू आया, फिर इनफाइनाइट जा रहा है, यानी इंक्रीज कर रहा है। वन से लेकर इनफाइनाइट के बीच में का मान आ सकता है। तो किसी वैल्यू के लिए, बीच में किसी भी वैल्यू के लिए 12/5 हो सकता है, वो ट्रू है। 12/5 पॉसिबल है ना, 12/5 कितना होगा? 2.4, 2.4 ही होगा ना। कहाँ गया क्वेश्चन? तो ये 12/5 यानी 2.4, ये पॉसिबल है, तो हाँ ये ट्रू हो सकता है। बीच में हम लोग को नहीं पता कि किस एंगल के लिए 12/5 आएगा, तो ये पॉसिबल है ना, पॉसिबल है तो ट्रू होगा। कह रहा है कि कॉस ए जो है वो यूज फॉर द कोसेक कोसेकेंट ऑफ कोसेकेंट ऑफ एंगल है। नहीं, कॉस ए का मतलब जो छोटा रूप होता है वो कोसाइन का होता है। कोसाइन ए का मतलब होता है कॉस ए। कॉसेक जो है कोसेकेंट, और कोसेकेंट जो होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट ये जो होता है कोसेक का होता है। ठीक है, ये कोसेक का होता है। कोसेक, कोसेकेंट ए लिखा हुआ है, यानी कोसेक ए लिखा हुआ है। कोसाइन ए का मतलब कॉस ए होता है। ये जो है वो क्या हो गया, कॉस हो गया। वो क्लियर है, आसान क्वेश्चन था। ये वैल्यू का क्वेश्चन है बाबू। अगर वैल्यू याद है प्राप्त कर सकते हो। और क्वेश्चन देखो, आप तभी कर पाओगे ना जब आपको वैल्यू पता हो, इसलिए वैल्यू नहीं पता, याद कीजिएगा। tan 30 का वैल्यू 1/√3 होता है, और क्वेश्चन करते करते कोई वैल्यू याद हो जाएगा। कोई ऐसा इसमें ट्रिक नहीं है कि वैल्यू याद करने का कोई ट्रिक हो। tan 60 का वैल्यू √3, cosec 30, sin 30 का रिवर्स, sin 30 1/2, इसका रेसिप्रोकल 2, tan 45 1, cot 45 1। तो 1/√3 का स्क्वायर 1/3, √3 का स्क्वायर 3, 2 - 1 1। नीचे तो 1 है तो उससे कोई फर्क है नहीं। 1 + 3, 3 + 1 4, एलसीएम 3 आएगा। 1 + 12 यानी 13/3 आंसर हो जाएगा। इजी है ये क्वेश्चन, कुछ है नहीं। आप वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है कि किस तरह से होगा। पहला क्वेश्चन जो है वो है 2 sin 2 थीटा = √3। तो आप sin 2 थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो? sin 2 थीटा इक्वल √3/2। ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आपको कंपेयरिंग करना है कि √3 किस साइन की किस वैल्यू के लिए √3 आता था। 3/√, क्या बोल रहा हूँ, साइन की किस वैल्यू के लिए √3/2 आंसर आता था। तो आप बोलोगे कि sin 60 आता था। तो आप कंपेयर करने पर आपको दिख रहा है कि 2 थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। जो थीटा हो जाएगा 60/2 हो जाएगा, यानी 60 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली इसके लिए सेकेंड है, वो है 2 cos 3 थीटा इक्वल 1, cos 3 थीटा इक्वल 1/2। 1/2 भी 60 डिग्री के लिए आता है, तो cos 60 का मान 1/2, 3 थीटा इक्वल 60 डिग्री। यहाँ पर जो थीटा आ जाएगा वो 60/3 हो जाएगा, यानी 20 डिग्री हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया। क्वेश्चन आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। फिर भी आपको कंपेयरिंग करने वाला क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से कर लोगे। हम लोग आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें भी कुछ गड़बड़ लग रहा है, पता नहीं। साइन ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है √3/2 को, कॉस बी का वैल्यू 0 है, बी माइनस ए निकालना है। अब आप निकाल सकते हो, जैसे थीटा का वैल्यू अभी निकाले हम लोग। साइन ए का क्या वैल्यू दिया हुआ है, √3/2। √3/2 फिर से याद करना है कि किस वैल्यू के लिए साइन क्या होता था। साइन के किस वैल्यू के लिए √3/2 होता था? आप बोलोगे साइन 60 होता था। ए इक्वल क्या आ गया, कंपेयर करने पर 60 डिग्री। कॉस बी इक्वल 0, कॉस बी किसके लिए 0 होता था, किस वैल्यू के लिए? तो आप बोलोगे कि कॉस 90 जो होता था वो 0 होता है। तो बी इक्वल क्या आ गया, 90 डिग्री। आपसे पूछा क्या है, बी माइनस ए, यानी 90 - 60 डिग्री, यानी 30 डिग्री का आंसर हो जाएगा।
आगे चले। क्या होगा इसका? अब इसमें एक्स का वैल्यू आपको निकालना है, लेकिन इसको क्वेश्चन कुछ आधा अधूरा लग रहा है। साइन 45 कॉस 45, यहाँ पता ही नहीं कि क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आधा अधूरा है, ठीक है, इसको हम लोग बाद में करेंगे, सुधार लेंगे। ये आपको वैल्यू निकालना है, 2 tan 30 डिग्री डिवाइड बाई 1 + tan² ये क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ आपको। टाइपिंग में अभी मैं टाइपिंग सीख रहा हूँ, तो पीपीटी सब बनाने में टाइम लग रहा है। सीख जाऊंगा धीरे धीरे, सारी चीज़ें आप देख रहे हो कि इम्प्रूव ही हो रहा है। tan² 30 डिग्री, 2 tan 30 डिग्री, tan 30 यानी 1/√3, 1 + tan² 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। आपको इसको सोल्व करना है तो 2/√3 पर आ रहा है। नीचे क्या आ रहा है? नीचे आ रहा है 1 + 1/3। यहाँ पे एलसीएम आप ले लो, ये 2/√3 आ जाएगा, एलसीएम लोगे तो ये 3 ऊपर जाएगा और ये 3 + 1 4 हो जाएगा। टू टू जब 4, और ये 3 से काटेगा तो √3 आएगा, आंसर जो आएगा वो 3/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको करना है पॉज कीजिए और कीजिए। होप आपने किया होगा। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि √3 sin θ - cos θ इक्वल 0 है। जो थीटा तो एक्यूट एंगल है, 90 से 0 डिग्री के बीच में, तो थीटा का वैल्यू निकालना है। आप क्या करोगे? 3√3 sin θ इक्वल आप, सॉरी मैं पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ, जिससे आपको चीज़ें समझ में आए अच्छे से। √3 sin θ - cos θ इक्वल 0 है, ये दिया हुआ है आपको। देख रहे हो कि साइन थीटा और कॉस थीटा में अलग अलग तो कुछ बनने वाला नहीं है। साइन थीटा इक्वल क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा लिख सकते हो। बोलो यहाँ साइन थीटा को लेफ्ट साइड में डिवीजन में भेज सकते हो। बोलो हाँ, कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा। आपको बताया था मैंने, टैन थीटा जो होता है वो साइन थीटा और कॉस थीटा होता है। और हाँ, कॉस थीटा क्या होगा? इसका रेसिप्रोकल होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। कुछ चीजें मैंने छोड़ी है कि आप उससे 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 ट्राई करो, जब आप किताब बनाओ, किताब के जब क्वेश्चन करोगे तो आपको समझ में आएगा। तो कॉट थीटा इक्वल आप लिख सकते हो √3, और कॉट थीटा किस एंगल के लिए √3 आता है कॉट में, तो आप कहोगे 30 डिग्री के लिए। आप यहाँ लिख सकते हो कॉट 30 डिग्री, कंपेयर करने पर थीटा इक्वल क्या आ रहा है? 30 डिग्री। क्लियर है ये क्वेश्चन? फिर से उसी तरह का कुछ क्वेश्चन है, लेकिन इस बार थोड़ा सा अलग है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल 0 है। कॉस थीटा को राइट साइड भेजोगे, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा हो जाएगा। दोनों बराबर है, साइन भी बराबर है, कॉस भी बराबर है, और एक एंगल के बराबर है। इस एंगल के लिए साइन और कॉस का वैल्यू आपने बराबर देखा है। अब याद करो, याद करना जरूरी है। तो आप कहोगे कि साइन 45 जो होता था वो 1/√2 होता था, कॉस 45 भी 1/√2 हमने निकाला था। 45 डिग्री के लिए साइन और कॉस का वैल्यू इक्वल है, आप यहाँ थीटा इक्वल 45 डिग्री लिख सकते हो। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है? साइन का पावर 4 थीटा प्लस कॉस का पावर 4 थीटा। इसका मतलब है साइन थीटा का पावर 4 प्लस कॉस थीटा का पावर 4। इसका भी क्या मतलब है? साइन 45, थीटा इक्वल 45 है तो साइन 45 डिग्री का पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री का पावर, सॉरी, कॉस 45 डिग्री का पावर 4। साइन 45 डिग्री 1/√2 का पावर 4
cos 45 डिग्री 1/√2 का पावर 4, तो करोगे क्या रहेगा, 1/4, यहाँ भी 1/4, ये आ जाएगा 2/4 यानी 1/2। एक तरीका और इसका हो सकता है, कैसे हो सकता है, भी थीटा डिग्री आप बिना कंपेयर किए हुए भी, अगर आपको याद ना हो तो बिना कंपेयर किए हुए भी बना सकते हो। कोशिश करो बताने का, समझ में आएगा। अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कम्प्लीमेंट्री के लिए, तो रहने दो या बता दो, चलो एक देखता हूँ। यहाँ पर जो आया साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से किसी एक को आप लिख सकते हो, साइन थीटा को कॉस थीटा को हम साइन 90 - थीटा लिख सकते हैं। अब बोलो यहाँ लिख सकते हैं। अब यहाँ से जो थीटा आ रहा है वो 90 - थीटा के बराबर आ जा रहा है कंपेयर करने पर। टू थीटा इक्वल आप देख रहे हो कि 90 डिग्री आ रहा है, थीटा इक्वल 45 डिग्री, तरीका से ये से भी हो सकता है, हो सकता है थीटा इक्वल 45 डिग्री। आप यहाँ से भी कर सकते हो या फिर ये करो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये क्वेश्चन है कि ए और बी एक्यूट एंगल्स है, साइन ए माइनस बी इक्वल 0 दिया हुआ है, टू कॉस ए प्लस बी -1 इक्वल 0 दिया हुआ है, तो ए का वैल्यू निकालना है। तो घबराना नहीं कि ए माइनस बी दिया है, ए प्लस बी दिया है, इसका वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं, आप इसको एक एंगल मान लो ना, थीटा मान लो, ये भी थीटा मान लो, कुछ भी मान लो। क्या दिया है कंपेयर कर लो, साइन ए माइनस बी इक्वल 0 दिया है। साइन के किस वैल्यू के लिए 0 होता है, आप बोलोगे साइन 0 0 होता है, ए माइनस बी क्या आ रहा है, कहोगे 0 आ रहा है, यानी आप यहाँ से ए इक्वल बी भी लिख सकते हो, पहला बात। अब दिया हुआ है टू कॉस ए प्लस बी -1 इक्वल 0, -1 को राइट साइड भेज दो, टू कॉस ए प्लस बी इक्वल 1 आ रहा है, टू को भी राइट साइड भेज दो, कॉस ए प्लस बी इक्वल 1/2 आ रहा है। 1/2 कॉस के किस वैल्यू के लिए आता है, आप कहोगे 30 डिग्री के लिए आता है, 30 डिग्री के लिए आता है, 60 डिग्री के लिए आता है, 60 डिग्री के लिए आता है। आप यहाँ से क्या देख रहे हो, ए प्लस बी जो आ रहा है, कंपेयर करने पर यहाँ ए प्लस बी इक्वल 60 डिग्री आ रहा है, और ए और बी आपस में इक्वल है, तो आप किसी एक की जगह रख सकते हो, तो ए प्लस बी की जगह भी ए लिख दे रहा हूँ 60 डिग्री, टू ए इक्वल 60 डिग्री, ए इक्वल क्या जा रहा है 30 डिग्री, और आपसे ए ही पूछा था, तो यही आंसर आपका हो जाएगा, क्या रहा है 30 डिग्री आंसर आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, ये आप कर लो, ये आपके लिए होमवर्क में दे देता हूँ, ठीक है। नहीं होगा मैं कर दूंगा, ऐसा कोई बात नहीं है, पर आपसे करना है। आपको इसमें दिया हुआ है ए प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, ए इक्वल 2 भी दिया हुआ है, तो आप ए की जगह पर 2 भी रख दो, 2b प्लस बी इक्वल 90 डिग्री, यानी 3b इक्वल 90 डिग्री, बी आ जाएगा 30 डिग्री। आप इसमें कॉस 30 और साइन 30 का वैल्यू रखकर आप आंसर निकाल सकते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले का है, ये थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। क्या बोल रहा है कि tan 2 है इक्वल कॉट ए -18 डिग्री है, ठीक है। अब ए का वैल्यू निकालना है, अब कहो कि इसमें तो कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है, दिखना चाहिए रिलेशन। tan कॉट में बदल सकते हो, या कॉट को tan में बदल सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से, कहो कि हाँ बदल तो सकते हैं, तो tan को बदल लो कॉट में, और tan को क्या लिख सकते हो, कॉट 90 - 2 है। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बताया गया है कि tan 90 - थीटा इक्वल tan थीटा होता है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, कॉट 90 - थीटा, चाहे यहाँ पर भी कॉट कर लो, tan 90 - थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के बराबर होता है, या फिर कॉट 90 - थीटा जो होता है वो tan थीटा के बराबर होता है। ये जो थीटा है, ये थीटा है, ये दोनों नंबर सेम होना चाहिए, तो 2a था, तो कॉट को मैंने, tan को मैंने 90 - 2a लिख दिया, तो कॉट a -18 डिग्री हो गया। अब दोनों तरफ कॉट आ गया, तो आप कंपेयर आराम से कर सकते हो कि 90 - 2a जो है वो a -18 के बराबर है, तो 2a को राइट साइड भेज दो तो ये 3a हो जाएगा, और 18 को लेफ्ट साइड भेज दो तो 90 + 18 हो जाएगा, ये 108 डिग्री आ जाएगा।
ए इक्वल क्या आ जाएगा, 108 अपॉन थ्री, थ्री थ्री जा नाइन, और थ्री सिक्स जा 36 डिग्री एंगल ए आ रहा है। यही आपसे पूछा है वैल्यू ऑफ ए। ये सेम तरह का क्वेश्चन है, तो आप एस डब्ल्यू के लिए लीजिए। ये देखो ट्रायंगल यहाँ पर आ गया, कोई बात नहीं। ये ट्रायंगल ए बी सी है। प्रूफ करना है साइन ए प्लस बी बाई टू इक्वल कॉस सी बाई टू। इसको हम लोग बाद में करें, अभी करें, करते हैं। और मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ये क्वेश्चन आसान है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपको समझाया था तो उस समय भी बताया था। आपको बोल रहा है कि साइन 20 डिग्री ऑन कॉस 70 डिग्री क्या होगा। किसी एक को बदल लो, साइन को मैं बोल सकता हूँ कॉस 90 माइनस, क्योंकि देखो दोनों का सम कितना आ रहा है, आप देखो तो सर, आपको कि दोनों का सम जो आ रहा है वो 90 डिग्री आ रहा है। तो कॉस 90 माइनस 20 में लिख सकता हूँ, क्या बोल रहा हूँ, साइन 90 माइनस साइन 90 माइनस 20 इसको लिख सकता हूँ, और ये हो जाएगा कॉस 20 डिग्री। तो नेक्स्ट साइन 90 माइनस 20 यानी कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो ये भी आ जा रहा है कॉस 70, दोनों कैंसिल हो जाएगा, आंसर वन आ जाएगा। इसमें क्या यूज हुआ ये साइन 90 माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल साइन थीटा, जो हमने पीछे बात की है, कल के लेक्चर में भी, मतलब पिछले लेक्चर में भी हमने बात की थी। ये प्रूफ करना है, तो आप एक समय के लिए एस डाउन ले लो, नहीं होगा तो मैं कर दूंगा। ये क्वेश्चन है, साइन 35 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 55 डिग्री क्या होगा। इसके लिए आपको आइडेंटिटीज पढ़ना पड़ेगा। साइन कॉस का वैल्यू सेम एंगल के लिए इक्वल होता है। तो कुछ है जो आइडेंटिटी के लिए है, जो मैंने अभी पढ़ाया नहीं आइडेंटिटी आपको। ये क्वेश्चन करके देखा जाए, 23 नंबर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है, tan 55 डिग्री माइनस थीटा इक्वल, सॉरी, tan 55 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा के बराबर क्या होगा। तो आप देख रहे हो कि 55 और 35 को सम करोगे तो कितना आएगा, तो 90 डिग्री आएगा। किसी एक को आप 90 में बदल लो, मैं इसको बदल लूँ, ये आ जाएगा कॉट 90 माइनस 55 लाने के लिए कितना घटाना है, 35 माइनस थीटा, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो गया प्लस थीटा होगा। देख लो करके, 90 माइनस 35 55 और माइनस थीटा हो जाएगा, माइनस कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस प्रॉपर्टी कॉम्प्लीमेंट्री का यूज किया है। नहीं आपको समझ में आएगा आप कमेंट करना, आपको ये क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में भी समझा दिया जाएगा। तो यहाँ से कंपेयर करने से आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, इसमें कुछ और कुछ है। कॉट 90 में, एक मिनट मुझे क्वेश्चन चेक करने दीजिए। ये क्वेश्चन एक बार चेक कर लेता हूँ बस, इसमें कुछ और तो नहीं पूछा है, इसमें कुछ और इक्वेशन है। कहाँ से क्वेश्चन था ये, सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ एक गलती की, मैं बोल रहा हूँ क्या हुआ। ये कॉट का ही होगा, ये तो टैन में अभी अभी बदला हूँ, ये टैन होगा। अब इसका वैल्यू जो आएगा वो कॉट 55 डिग्री प्लस थीटा होगा, तो माइनस कॉट
35 डिग्री प्लस थीटा, तो ये दोनों सेम है, 0 आएगा। मैंने यहाँ कॉट लिख दिया था, वो मैंने गलत किया था। ये आप सेम तरीका से क्वेश्चन कर सकते हो, तो ये एक्स्ट्रा करेगा आपका। तो आज यही तक रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा लंबा लेक्चर्स हो जाएगा फिर दिक्कत हो जाएगा। तो हमने आज सिर्फ क्वेश्चन ही कर पाया, हम लोग कुछ कुछ क्वेश्चन बच गया है आपके लिए, HW है, और कुछ आपको आइडेंटिटीज पढ़ाने के बाद किया जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आप HW को कर लेना है प्लीज, और चीज़ें रिवाइज करके आनी है, जिससे कल ये चैप्टर आपका नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा, और हम लोग कल भी मतलब नेक्स्ट सेशन में भी ढेर सारे क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन भी करना जरूरी है, और जो बच्चे इस साल एग्जाम देने वाले हैं उन बच्चों के लिए 25 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी लाया जाएगा, तो वो लेक्चर भी जरूर अटेंड करें। कल ट्रिग्नोमेट्री नेक्स्ट सेशन में खत्म हो जाएगा। हमारा व्हाट्सएप चैनल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, उसका ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप क्लास PDF डाउनलोड कर सकते हैं, और बहुत सारा गिफ्ट्स मिलेगा। गिफ्ट्स करने का मतलब वहाँ पर जो टीचर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री का लेक्चर डाल रहे हो खुद NIT से है, वो आपको मेंटर कर सकते हैं, आप उससे डायरेक्ट बातचीत कर सकते हैं, हम लोगों की मदद भी ले सकते हैं जो आपको ज़रूरत हो उसके अनुसार। तो जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, लिंक नीचे दिया हुआ होगा, लिंक पर जाकर टाइप कीजिए और हमारे साथ जुड़िए। धीरे धीरे अभी स्टार्टिंग फेज है, तो कुछ कुछ समस्याएं आ रही होगी, धीरे धीरे सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, और अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।